जय श्री कृष्ण। जो भी हमको ज्ञान दे वो गुरु स्वरूपी होता है। और जो कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या चिंतन करते हैं, वो सब हमारे ज्ञान आधारित ही होता है। और इसलिए वो सब गुरु कृपा ही होती है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि मैं और आप अपने अपने गुरु को नमन कर लें, प्रणाम कर लें। आज का विषय कुछ थोड़ा सा अलग है, और वो है कि जो हमारी समझ है, कॉमन सेंस, वही वास्तविकता में सच है। नेचर ने हम सबको अपनी अपनी तरह से समझ दे रखी है, हर प्राणी को। नेचर ने समझ देने में कभी किसी प्राणी के साथ कंजूसी नहीं की है। कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, इंसान हो, कहीं भी कोई व्यक्ति हो, उसके पास अपनी एक समझ है जो उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती, जो उनको सही और गलत में भेद करना सिखाती। जब भी हमारी ये जो वास्तविक समझ है जो हमको नेचर से प्राप्त है, जब भी इस समझ पर बाहर के अन्य फैक्टर्स और अन्य प्रभाव काम करने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में दुख का कारण बनते हैं। और वही हमारे विचारों का भी, हमारी समझ का भी प्रदूषण करना है, अशुद्धिकरण है, अस्वच्छता है। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ये चर्चा करने का है, अपनी जो वास्तविक समझ है जो नेचर ने आपको दे रखी है, उस समझ पे ज्यादा फोकस करिए। और इस समझ को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, वो पहला है विश्वास और अविश्वास। ये दोनों फैक्टर हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। फिर आता है भावनाएं, और फिर आता है एक अंधविश्वास करके भी एक शब्द है। तो विश्वास के साथ एक अंधविश्वास भी जुड़ गया है। तो जो चीज हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती और फिर भी हम उसको मानते हैं, वो अंधविश्वास होता है। और जिसको बुद्धि ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो विश्वास बन गया। सिंपल सी बात। एक और बात आजकल ये हो रहा है कि एक शब्द है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स का आशय ये है कि समस्त विश्व में नाना भांति के विचारों का उद्भव भी हो रहा है और उनका प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। इन विचारों के साथ, इन थॉट प्रोसेस के साथ, अगर व्यक्ति विशेष की लोभ की प्रवृत्ति है, दूसरों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है, अपना इज्जत और सुख की प्रवृत्ति है, तो ये जब स्कूल ऑफ थॉट से जो निकलेगा वो प्रदूषित होगा, हमारे लिए लाभकर नहीं होगा। हमारे लिए लाभकर वही होगा जो विशुद्ध हमारे कल्याण के लिए ही हमारे समक्ष लाया जा रहा है। और जिस दिन हमने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर हमको ये जानने में बहुत देर नहीं लगेगी कि जो कुछ हमसे कहा जा रहा है ये हमारे हित के लिए है या हमारे अहित के लिए है। अभी के समय में इतने स्कूल ऑफ थॉट्स है, इतनी भावनाएं, सोशल मीडिया, टीवी, इतनी तरह के विचारों का प्रचार और प्रसार हो रहा है कि हम सब को ही पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए हितकर नहीं है। और हम फ्लो में बहते चले जाते हैं। मसलन कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट की बहुत सी वारदातें शुरू हो गई। डिजिटल अरेस्ट को अगर आप
एक लेमन की भाषा में कहें तो वो हमारी समझ को ढक देना, हमारी समझ में एक कैप लगा देना और हमारी बुद्धि को ढक देना, ग्रसित कर देना। यही डिजिटल अरेस्ट का संक्षेप में एक सेंटेंस में हम बयान कर सकते हैं। और डिजिटल अरेस्ट एक एग्जाम्पल है। डिजिटल अरेस्ट ने हमसे पैसे मांगे, हमको परेशान किया और हम डर के हमने उसको पैसे भी दे दिए। लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसे ही बहुत से केसेस या बहुत सी सूचनाएं आप तक ऐसी पहुंच रही हैं हम तक, जो हमारे लिए हानिकारक ही हैं, हमें परेशान करने के लिए ही है। उनका कोई मकसद नहीं है, हमें वो कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं, उनका निहित स्वार्थ है जो हमको ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। एक तो इसलिए मेरा ये टॉपिक है कि भाई हमारे पास जो भगवान ने, ईश्वर ने, हमको प्रकृति ने एक कॉमन सेंस दिया है, नेचुरल समझ दी है, हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि सच तक हमको हमारी कॉमन सेंस ही ले जा सकती है। दूसरों की बातों पे चलेंगे, दूसरों की सुनी सुनी बातों पे यकीन करेंगे, दूसरे क्या बोल रहे हैं उनके हिसाब से हम अपना कार्यकलाप या क्रियाशीलता बनाएंगे, बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। दूसरे, जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छी सूचनाएं भी आपके पास पहुंच सकती हैं जो आपके हित में है, तो उसको भी आपकी कॉमन सेंस से ही आप जज कर पाएंगे कि भाई ये सूचना जो मेरे पास आ रही है, ये बंदा जो बात बोल रहा है, ये मेरे हित में है और अहित में है। ये आप अपनी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और एक और बात भी है कि कुछ एक शब्द है ठगी, इसको बोलते हैं ना चीटिंग। चीटिंग में भी ना जो बोलने वाला होता है बड़ी मृदु भाषा में बात करता है, आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि जो बंदा बोल रहा है इस पर वो यकीन करें या ना करें। तो ये भी हम फंस जाते हैं और हमारी कॉमन सेंस यहाँ पर हाथ खड़े कर देती है कि भाई मैं समझ नहीं आता क्या करूं। ऐसे केस में जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो हम क्या करें? मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, स्थिति तो खराब हो रही है चारों तरफ। जो मुझे कहा जा रहा है मैं उस पर यकीन करूं या जो मेरी बुद्धि कह रही है मैं उस पर यकीन ना करूं। अब यहाँ पर एक शब्द बुद्धि आ जाती है। बुद्धि भी कई बार धोखा देती है, इसलिए आप अपनी बुद्धि पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। फिर आता है भावनाएं। भावनाएं तो कुछ तो शारीरिक सुख से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ लोभ से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ मोह से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो भावनाएं आपको कह रही है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब हमारे जो सामान्य समझ है उसके आसपास घूमने वाले फैक्टर हैं। इनमें बुद्धि भी है, भावनाएं भी हैं, बाहरी फैक्टर भी हैं। तो एक आम आदमी को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि क्या सच है और क्या गलत है, और वो इसमें बहुत फंसा रहता है। भावनाएं, मुझे लोभ अच्छा लगता है, मुझे पैसे कमाने की बड़ी इच्छा है, तो हम जो भी होंगे, किसी ने लालच दिया हमको कि भाई देखो ये काम करोगे आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, हमने लोभ के वश होके लगा दिया। उस समय हमने हमने अपनी बुद्धि को थोड़ा उठा के रख दिया। ऐसे ही जो हमारे भावनात्मक पहलू हैं, जो भावनात्मक हमारे अंग हैं, वो भी हमको धोखा देते हैं। मोह है, हम जानते हैं कि मोह है, लेकिन हम मोह के वशीभूत हैं। हमको पता है कि ये नुकसानदायक है हमारे लिए, फिर भी हम करे चले जा रहे हैं क्योंकि हम रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। तो ना भावनाएं हमारा साथ दे पा रही हैं, या भावनाएं भी हमको नचा रही हैं, और बुद्धि भी हमको नचा रही है। और हमारा जो कॉमन सेंस है, सामान्य समझ है, वो भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही, समझ नहीं पा रही। तब उस समय एक नया पक्ष है मेरा, वो पक्ष है श्री कृष्ण का। अगर आपने अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जो भावनाओं से भी ऊपर है और बुद्धि से भी ऊपर है, और वो आपको सही समय पे सही दिशा भी दिखाने वाले हैं। तो
जितना मैं अपने आप को देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ या आपसे कह पाता हूँ, वो मुझे यही लगता है कि जब तक हम अपने आप को, अपनी समझ को ऊपर वाले से, भगवान कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे। ऊपर वाला एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम का शब्द है, बहुत वाइड है। ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला ऊपर वाले कोई था ही नहीं, अनंत ऊपर वाला। तो इसलिए हमने श्री कृष्ण शब्द बोला, श्री कृष्ण से जोड़िए। श्री कृष्ण अनादिकाल से जनमानस में अपनी चेतना शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्म की चेतना शक्ति को एक रूप में पूजित किया है, एक रूप प्रदान किया है, और वो रूप है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म तो हमारा मित्र है, भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र है। इसलिए जब आपको कभी ये संशय आए, जब आप ये समझ ना पाए कि क्या सच है और क्या गलत है, और जब आप किसी पशु पुरुष में फंस जाए, तो आप भगवान श्री कृष्ण से अवश्य सलाह लीजिए। मेरा तो अनुभव कहता है कि भगवान श्री कृष्ण आपको कभी सलाह देने वाले नहीं, और वो आपको बस स्थिति को आपके सम्मुख जैसी है वैसी प्रेजेंट कर देंगे। भाई स्थिति ऐसी है, अब तुम्हारा जो मन है सो करो। ये भगवान कृष्ण आपको प्रेशर नहीं मिल डालेंगे तुम ऐसा करो, वो कभी कहने वाले नहीं। लेकिन आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो लेकर आ जाएंगे, आपको बता देंगे, और अपना एक सलाह के रूप में शब्द भी कह देंगे, भाई मेरी सलाह तो ये है, अब मानो ना मानो ये तुम्हारी इच्छा है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण की बात है, क्योंकि मैं उनके बगैर मुझे कहीं रास्ता ही नहीं है, मैं चाहूं या ना चाहूं भगवान श्री कृष्ण को मैं छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे ये पता है कि उनके अलावा मुझे कहीं पर कोई सही व्यक्ति या सही उपाय या सही राय नहीं मिलती है। सब में कहीं ना कहीं दोष है। इस प्रकृति में कोई भी चीज निर्दोष नहीं है ऊपर वाले के अलावा, और कृष्ण के अलावा कोई चीज निर्दोष नहीं है। इसलिए बेटर है मैं श्री कृष्ण की शरण में ही रहूं। मेरा ये अनुभव है, जब ऐसी परिस्थितियां आए, आपकी सामान्य समझ काम नहीं कर पा रही है, आप थोड़ी परेशान हो रहे हैं, तो उस समय अपनी समझ को ऊपर वाले की समझ से जोड़ दीजिए। तब आपकी समझ निर्दोष हो जाएगी, आपको सब चीज जैसी है वैसी समझ में आएगी, और आप बहुत से कष्टों से बच भी जाएंगे। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ये आग्रह भी है कि आप ऐसा ही करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा, मैं अपना ये संवाद संपूर्ण करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री